बढ़ा। सुखदेव जी कहते राजन भगवान 7 वर्ष के हुए, गौ सेवा करते हैं, गोपियों का चित्त चुराते हैं, माखन चुराते हैं, कभी चीर चुराते हैं। दीपावली का पर्व आया, सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर में तरह तरह के भोग बनाए, पूजन की तैयारी की। भगवान ने पूछा आज हम सब किनकी पूजा करेंगे? नंद बाबा ने कहा लल्ला, दीपावली के दिन समस्त ब्रजवासी इंद्र पूजा करते हैं, हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के इंद्र जल वर्षा करते हैं, जल वर्षा से हमारी भूमि संचित होती है। ठाकुर जी कहते बाबा, ये जो जल वर्षा होती है ये इंद्र की कृपा से नहीं होती, ये जो जल वर्षा होती है ये हमारे पहाड़ों की कृपा से, हमारे पर्वतों की कृपा से, हमारे वृक्षों की कृपा से होती है। जहां वृक्ष घने वहां वर्षा घनी। और हमारे ब्रज मंडल में जो जल वर्षा होती है वो हमारे गोवर्धन पर्वत की कृपा से होती है। तो क्यों ना हम सभी ब्रजवासियों को मिलजुल करके गोवर्धन नाथ जी का पूजन करना चाहिए। क्या कारण था कि भगवान ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पूजा के लिए उत्साहित किया? कथा आती है, त्रेता युग में जब भगवान का राम अवतार हुआ, जब राम सेतु का निर्माण चल रहा था तो सभी वानर पत्थर ले लेकर के सेवा कर रहे थे। उस समय राम जी ने देखा कि हनुमान जी चुपचाप एक शिला पर बैठे हैं। राम जी ने पूछा, हनुमंत लाल आप सेवा नहीं करोगे?
हनुमान जी ने कहा, प्रभु सेवा तो करना चाहता हूं, पर ये छोटे छोटे पत्थर उठाने में मन नहीं लगता। आप आदेश करो तो हिमालय जाके 2-4 बड़े बड़े पहाड़ ले आओ, एक ही बार में काम हो जाएगा। भगवान की आज्ञा पाकर के गए, जाकर गोवर्धन पर्वत से मिले और कहा, यहाँ एकांत में पड़े हो, तुम्हें कोई नहीं जानता, मेरे साथ चलो, राम जी की सेवा में लगाऊंगा। राम जी की सेवा में लगोगे तो लोग पूजा करेंगे, कह करके लेकर आए। और जब ब्रज मंडल तक पहुंचे तब तक उधर राम सेतु का काम पूरा हो गया था। भगवान ने संकेत किया, भाई यहाँ कार्य पूरा हो गया है, जिसके पास जो सामग्री है जहां है वहां रख दे। जब हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को ब्रज मंडल में रखने लगे, गोवर्धन पर्वत ने कहा, आपने तो कहा था राम जी की सेवा में लगाऊंगा, कहां है राम? या तो मुझे राम जी से मिलाओ, नहीं तो मैं आपको श्राप दूंगा। हनुमान जी ने राम जी को याद किया, भगवान राम प्रकट हुए और राम जी ने गोवर्धन जी को कहा, अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आया हूं, तो सेवा पूजा नहीं कर सकता, 1 युग तक मेरा इंतजार करना। द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा, समस्त ब्रजवासियों के साथ आकर के तुम्हारा पूजन करूंगा, और मेरे बाद कलयुग तक जो कोई तुम्हारी पूजा करके परिक्रमा करेगा उसे 184 में चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। उसी वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने ब्रजवासियों को आग्रह किया। दीपावली का दिन तो ऐसे ही चला गया, कोई कहे हाँ पूजा करे, कोई मना करे, कोई हाँ करे। प्रतिपदा के दिन सबने अपने अपने घर से भोग तैयार किए और गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने गए। गोवर्धन नाथ जी को 56 भोग लगाए। साक्षात भगवान गोवर्धन देवता ने प्रकट होकर के ब्रजवासियों का 56 भोग स्वीकार किया। आइए हम सब भी मिलकर के मन ही